आपका स्वागत है अपने शिव भक्ति चैनल 232। आज हम आपको बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुनाएंगे। बोलो बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती, स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही प्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। बाद में ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया। बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और रंग को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपनी मंत्रियों के साथ उसके पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया हो अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार अपने पिता की बातें सुनकर बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं एक लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। बोलो बृहस्पति देव की जय। और ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल बताया। तब लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान को पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को
झूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और पुत्री ने एक रात कोठरी से सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2 बृहस्पति व्रत महात्म्य कथा। बोलो बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह न तो पूजा पाठ करता और न ही दान पुण्य करता। उसके पाप कर्मों के कारण गुरुदेव बृहस्पति जी उस पर नाराज हो गए। उसका राजपाट दूसरे राजा ने छीन लिया और उसे देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। उसकी रानी एक दासी के साथ उस नगर में सामान्य स्त्री की भांति छिपकर रहने लगी। एक दिन एक ने उस रानी को बृहस्पतिवार का व्रत करने और कथा सुनने की सलाह दी। व्रत के प्रभाव से रानी के सभी कष्ट दूर होने लगे। कुछ समय बाद नगर की जनता ने विद्रोह करके हमला करने वाले राजा की सेना को भगा दिया और उस रानी को अपनी रानी बना लिया। रानी अब भी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत करती और कथा सुनती। पूजा करने कथा सुनने के बाद रानी बृहस्पति देव से प्रार्थना करती कि उसका पति वापस आ जाए। वह राज्य हारने के बाद नगर छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया था और वहां जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बेचकर गुजारा करता। एक दिन जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप में उसे मिले और उसको बृहस्पतिवार का व्रत रखने और का परामर्श दिया। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से उसके कष्ट कम होने लगे, परंतु एक बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनवाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए उसको राजा अपने साथ घर ले आया। लकड़हारा भोजन कर रहा था कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। सो उसी समय पुलिस बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। अब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर और उसी समय दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण मेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु की याद करने लगा जो जंगल में उसे मिला था। उसी समय तत्काल गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है
उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के सपन को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। अब तो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो उसे आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए। तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और उनसे यह पूछा, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन गुरु बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हो गया। और आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। लेकिन तब बुढ़िया ने दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा के सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर गया और बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भैया की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा,
हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही जाके क्या करोगी। बड़े दुखी मन से वह अपने नगर को लौट आया और अपने राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। और उसने भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात्रि को राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुन बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, नारी बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई है, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हों सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथवा पढ़ता है अथवा कथवा सुनाता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। खड़े हो जाएं और आरती होने वाली है। बोलो बृहस्पति देव की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम करुणानिधि स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपया करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु पर कट तब होकर, प्रभु पर कट तब होकर, आकर द्वार खड़े। हरि ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, स्वामी भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, पव बंधन हारे। हरि ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हार। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद कंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि विष्णु भगवान की कथा का प्रचार हो और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।